Hello students, welcome back to my channel Deeps EduTech. In this class we will discuss why zeros lie in a x axis. मतलब बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो हम लोग का ग्राफ बन रहा है इसमें हम लोग ज़ीरो हमेशा एक्स एक्सिस में क्यों लाई करेगा, ज़ीरो हमेशा हम लोग का एक्स एक्सिस में क्यों लाई करेगा। अगर एक्स एक्सिस में लाई करेगा तभी हम लोग का ग्राफ ये बनेगा। तो हम लोग को बेसिकली चेक करना है ज़ीरो एक्स एक्सिस में हमेशा लाई क्यों करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन ले लेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स³ माइनस 4x। तो ये क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो आप लोग देख सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को x और y का टर्म दोनों चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। इसीलिए हम लोग क्या किया, y को पकड़ लिया क्योंकि x का टर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो y इज इक्वल टू एक्स³ माइनस 4x, इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे ताकि हम लोग का x और y का दोनों का टर्म्स आए। तो हम यहाँ पे अपने सुविधा के लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं, हम पहले करके देखे हैं कि x का वैल्यू -2, 0 और 2 अगर बैठाएंगे तब हम लोग का y का वैल्यू हम लोग का 0 आएगा। ठीक है, तो ये तीन टर्म में हम लोग का 0 आएगा। तो और एक चीज़ हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे, पिछला क्लास में हम लोग जैसे कि पता किए हैं, हम लोग किए हैं, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि x³ माइनस 4x। ठीक है, तो x³ माइनस 4x मतलब क्यूब है, इसीलिए हम लोग का x का 3 वैल्यू आएगा ना। क्यूब है इसका मतलब x का 3 वैल्यू आएगा, तो हम लोग का 3 वैल्यू में ही 0 आएगा। देखिएगा, तो ये क्या है, -2, 0 और +2, ये 3 वैल्यू अगर लेंगे तो y का वैल्यू हम लोग का 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग पहले पुट करके वैल्यू सब पुट करके हम लोग देखेंगे। पहले -2 पुट किए तो देखिए y 0 आया। ठीक है, x का वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे तो y क्या आया, 0 आया। ठीक है, और x का वैल्यू नेक्स्ट टर्म में 0 पुट करेंगे तो y 0 आएगा, और x का वैल्यू अगर +2 पुट करेंगे तो भी हम लोग का y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि जब x का वैल्यू क्यूब रहेगा तो हम लोग का तीन ही केस में हम लोग का 0 आएगा x का वैल्यू। ठीक है, तीन ही केस में हम लोग का x का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो मतलब x का वैल्यू अगर -2 बैठाएंगे तो वह तीन ही केस में y का वैल्यू हम लोग का 0 आएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिए 3 केस में -2 आया। ठीक है, -2 जब पुट किए तो हम लोग का क्या आया, 0 आया है। तो इसमें और एक बार क्या किए, देखिए 0 पुट किए हैं तो ये हम लोग का 0 आया है, और +2 पुट किए तो हम लोग का तब भी ये 0 आया है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये 3 केस में हम लोग का ये सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 0 आया। देखिए -2, 0 और +2, ये 3 केस में हम लोग का y का वैल्यू 0 आया। तीन केस में ही क्यों 0 आएगा, क्योंकि और एक बार बोलते हैं क्योंकि x इज इक्वल टू क्यूब है, मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसीलिए 3 केस में ही हम लोग का 0 आएगा, बाकी सब में कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ आएगा। ठीक है, तो हम लोग का ग्राफ में क्या हो रहा है, हम लोग का ग्राफ में देखिए एक इधर एक बन रहा है, एक बीच में बन रहा है और एक राइट हैंड साइड में बन रहा है। ठीक है, ये तीनों साइड में हम लोग का ये बन रहा है। ठीक है, हो गया। तो ये 3 केस में हम लोग का 0 आ रहा है। तो देखिए एक चीज़ हम यहाँ पे और एक चीज़ बताएंगे, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये एक्स एक्सिस में 0 होगा, 0 सब एक्स एक्सिस में लाई करेगा, कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप लोगों का y का वैल्यू जब 0 आएगा तब आप लोग पता कर, मतलब आप लोग एकदम कंफर्म पकड़िए कि y का वैल्यू जब 0 आएगा तब हम लोग का जो डायग्राम होगा, जो हम लोग का ग्राफ होगा वो 0 एक्स एक्सिस से ही पास करेगा। ठीक है, ये एकदम कंफर्म है। बाद में भी आप लोग का x इज इक्वल टू 0 पकड़ के भी हम एक सम करके आप लोगों को बता देंगे, उसके बाद हम इसको और क्लियर आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए पूरा वीडियो आप लोग देखिए। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 केस में आप लोगों का 0 हो गया। ठीक है, जैसे कि -2, 0, 0, 0 और 2, 0।
तीन केस में ज़ीरो हो गया। तो ये हम लोग जो प्लॉट किए ग्राफ पे, तो ये हम लोग का क्या हुआ, देखिए ऐसा टाइप का एक ग्राफ हम लोग का बना है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को तो ग्राफ बनाना आता होगा। ठीक है, यहाँ पे -4 तक लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिए, -4 0 है इधर वाला। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग का क्या है, -3 0 है, -2 0 है। देखिए पहला वाला क्या है, -2 0 है। ये दिस पॉइंट क्या है, -3 0 है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा कैसे हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग क्या किए, x का वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है, y का वैल्यू हम लोग ये निकाले हैं। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था, हम लोग y का वैल्यू निकाले। ठीक है, तो हम लोग का तीन केस क्या आया, देखिए x का एक है -2 0, एक है 0,0 और एक है हम लोग का +2, 0। ठीक है, तो ये y 0 आया। y 0 क्यों आया, क्योंकि हम लोग x का वैल्यू बैठा के y का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग का y 0 आया। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग x का करके देखें। अभी हम लोग y का एक करके देखेंगे, मतलब इक्वेशन रहेगा y में, हम लोग x इज इक्वल टू इतना रहेगा, हम लोग y का वैल्यू पुट करके हम लोग देखेंगे। देखिए, और एक इक्वेशन ले लिए हम लोग, पी वाई इज इक्वल टू y³ - 4y। इसको ऐसे हम लोग लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग x को लिखेंगे। पहले वाला क्या किए, x³ - 4x किए, इसको हम लोग क्या करेंगे, y³ - 4y करेंगे। तो देखिए y तो पहले एक इक्वेशन में दिया हुआ है, तो हम लोग x लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू y³ - 4y, इसको ऐसे लिखेंगे ना। तो देखिए x³ इज इक्वल टू y माइनस y³, x इज इक्वल टू y³ - 4y जब हम लोग कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू y का वैल्यू पुट करके हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, y का जो वैल्यू है वो हम लोग पुट कर रहे हैं। क्या पुट करेंगे, -2, क्या केसेस में 0 आ रहा है, -2 0 और +2। ये हम पहले करके पहले यहाँ पे चार्ट ठो रखे हैं, आप लोग करके भी देख सकते हैं कि जब हम लोग y का वैल्यू -2 और 0 और +2 पुट करेंगे, तब x का वैल्यू हम लोग का क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, देखिए पिछला केस में y का वैल्यू हम लोग का 0 आ रहा था। ठीक है, और इस केस में x का वैल्यू हम लोग का 0 आ रहा है। तो x का वैल्यू जब हम लोग का 0 आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, y कार्टेशियन में हम लोग का डायग्राम जो बनेगा, हम लोग का जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के ऊपर बनेगा। देखिए ग्राफ बना है y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली हम लोग ये चीज़ पकड़ सकते हैं कि अगर हम लोग कोई इक्वेशन में, जैसे कि x³ - 4y दिया रहेगा इक्वेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बनाएंगे। अगर कोई इक्वेशन हम लोग का y³ - 4y है, मतलब y का टर्म में गिवन है इक्वेशन, तब हम लोग ग्राफ y एक्सिस का ऊपर बनाएंगे। ये आप लोग एक ट्रिक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और एक बार बता रहे हैं, अगर कोई इक्वेशन में x³ + 4y² + 2 ऐसे कुछ इक्वेशन है, तो हम लोग x का वेरिएबल है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनाएंगे। अगर कोई इक्वेशन y एक्सिस के ऊपर है, जैसे कि y³ + y² ऐसे कुछ है, तो हम लोग y एक्सिस के ऊपर ये ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये आप लोग का ये ट्रिक आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीन केसेस में हम लोग का 0 आ रहा है। तो ग्राफ हम लोग का बना हुआ है ऐसे टाइप का बना है। ऊपर वाला जो पॉइंट क्या है, ये है 0,5। ठीक है, ऊपर वाला यही वाला लास्ट पॉइंट है ना, और नीचे वाला -4 है, तो मतलब 0, -4 हो रहा है। तो उसके अंदर हम लोग का तीन केसेस में 0 आ रहा है। और एक चीज़ आप लोग को याद रखना है कि ये जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, तो 0 तीन केस में ही 0 आएगा, उससे ज़्यादा केस में 0 नहीं आ सकता है। जब तो आप लोग का स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, तो आप लोग का 2 ही केस में 0 आएगा। ताकि जितना ही आप लोग ग्राफ बना लें, जितना ही आप लोग ग्राफ का 2 पॉइंट्स निकालें, लेकिन 2 ही केस में आप लोग का 0 होगा स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, ये आप लोग को हमेशा याद रखना है। ये कुछ वीडियोस हम जब पोस्ट कर रहे हैं, इस सब में आप लोग को अच्छा से समझना है कैसे ये
हो रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला में देखिए, इसमें हम लोग एक्स क्यूब माइनस 4x किए, तो ग्राफ हम लोग का एक्स एक्सिस में बना है। एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वेशन लिए तो ग्राफ हम लोग का एक्स एक्सिस पे बना है। देखिए जो 0 पॉइंट है वो हम लोग का क्या है, देखिए सब एक्स एक्सिस में पार किया है। और इसमें क्या है, वाई क्यूब माइनस 4y है, तो इसका मतलब ये देखिए वाई एक्सिस में ग्राफ हो, 0 पॉइंट सब वाई एक्सिस में लाई किया है। तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।